तो चलिए आज हम जानेंगे कुछ फ्रिज के बेसिक समस्याओं का कि जिससे अगर आप नए टेक्नीशियन हैं तो किस प्रकार से जाकर किसी भी समस्याओं को फ्रिज के अंदर हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम बात करेंगे कि एकदम बिल्कुल फ्रेशर है आप और डायरेक्ट आपको फ्रिज जैसे यहाँ पर सीख के जा रहे हैं और डायरेक्ट आपको फ्रिज मिल जाए। कभी भी आपने काम नहीं किया है तो किस प्रकार से आप फ्रिज के जो कंप्लेन होगा उस कंप्लेन को किस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए फ्रिज के अंदर जो पहली समस्या अगर ऐसा आती है कि कस्टमर है और कहता है कि फ्रिज हमारी बिल्कुल नहीं चल रही है। ठीक है ना, यानी जो कस्टमर है आपसे कहा, जैसे आप ही हैं, समझ रहे हैं ना, और आप करके हम बनाने वाले हैं। ठीक है, और आपने कहा कि हमारी ये जो फ्रिज है बिल्कुल नहीं चल रही है, ना तो अंदर बल्ब जल रहा है और ना तो यहाँ पर कंप्रेसर, यानी उसको तो पता नहीं कंप्रेसर, और बिल्कुल भी हमारा ठंडा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या है, मिस्त्री हैं, तो हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए। यदि कस्टमर ऐसा बोल दिया कि फ्रिज बिल्कुल नहीं चल रही तो सर्वप्रथम हम वहां पर जाएंगे, उसके घर पे जाएंगे और देखेंगे कि फ्रिज को जिस सॉकेट के अंदर, जिस बोर्ड के अंदर इसको क्या किया गया होगा, लगाया गया होगा, समझ रहे हैं ना, जिस सॉकेट के अंदर ये प्लग को लगाया गया होगा उस सॉकेट के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे, सप्लाई चेक करेंगे। तो सप्लाई चेक करने के पास आपके पास टेस्टर होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं तो सप्लाई क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, वहां 5 पिन सॉकेट, जिस सॉकेट के अंदर फ्रिज को लगाया गया होगा, पहले उस सॉकेट के अंदर हमें सप्लाई को चेक कर लेना है कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि यदि आप जा करके उल्टा पुल्टा काम करेंगे और मेन सप्लाई ही नहीं आएगी तो आपका फ्रिज चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, सप्लाई को चेक करना होगा कि वहां जो सप्लाई है वो आ रही है कि नहीं है। तो मेन बोर्ड के अंदर जहां पर इसको लगाया गया होगा, कस्टमर ने जिस बोर्ड के अंदर लगाया होगा वहां पर जाकर के हमें सप्लाई को चेक करना होगा। उसके लिए टेस्टर तो आपके पास होगा, जाकर के वहां सप्लाई कुछ इस प्रकार से चेक कर लेंगे। यदि यहाँ पर सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो बिल्कुल हमारा मेन बोर्ड क्या है, सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो फ्रिज का मेन लीड होगा, जो क्या होगा, मेन लीड होगा, कभी कभी ये भी हमारे जैसे पॉइंट होते हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दिन के हो जाते हैं तो अंदर से ब्लॉक हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो यहाँ पर पावर जाती नहीं है। तो हमें फ्रिज के मेन लीड को चेक करना होगा। आप कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर फ्रिज में ऐसा कनेक्टर लगा हुआ है तो इसको दबा करके इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। कनेक्टर फ्रिज से क्या हो गया, निकल गया। और यहाँ पर इसका तो बॉडी का अर्थ तार है, बॉडी का क्या है, अर्थ है, जो कि यहाँ पर क्या होगा, लगा होगा। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर से अब हमें देखना है कि मेन लीड सही है कि नहीं है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लेम मीटर या तो सीरीज का, तो सीरीज तो लेकर घूमेंगे नहीं, आपके पास क्या होगा, क्लेम मीटर होगा। क्लेम मीटर को कहां पर सेट करेंगे, नहीं एम्पियर में, कंटिन्यूटी पॉइंट पे, समझ रहे हैं, कहां पर सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे, क्योंकि हमको इसको देखना है कि ये सही है कि नहीं है। कंटिन्यूटी पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब आपका जो एक तार होगा, जैसे हमें देखना है कि ये तार बिल्कुल सही है कि नहीं है, तो हम इसके एक लीड को एक तरफ लगाएंगे और दूसरे को, जो आपका ये जो प्लग होगा, पकड़िए इसको, प्लग के इन दोनों पॉइंटों में से किसी पे लगाएंगे तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। यदि कंटिन्यूटी नहीं आए तो इसका मतलब मेन लीड ही हमारा क्या था, खराब था। चलिए देखिए यहां से बीप की आवाज आ गई, यानी ये पॉइंट बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि रेड वाला तार इस पॉइंट से बिल्कुल सही है, कंटिन्यूटी आ रही है। फिर हम दूसरे में चेक करेंगे, देखिए दूसरे में चेक कर लेते हैं, इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, किसी एक ही में आना चाहिए। तो एक बार इसमें आ रही थी, एक बार इसमें आ रही थी, इसका मतलब कि ये दोनों पॉइंट हमारी सही है, यानी मेन लीड में भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि अर्थ का आप चेक करना चाहें तो यहां से रख करके और किस पे, बीच वाले पॉइंट पे रखेंगे, अर्थ वाले, तो यहां पर भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। जैसे बीप की आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब देखिए ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपकी मेन लीड भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो आपने इतना सर्वप्रथम चेक कर लिया। अब आपको क्या करना होगा कि अब हमारा डाउट किस पे जाएगा, कंप्रेसर पे जाएगा। किस पे जाएगा, कंप्रेसर पे। अब यहां से जो ओएलपी और रिले यहां पर लगा होगा, देखिए यहां पर ओएलपी रिले जो क्या होगा, लगा होगा, इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। ओएलपी रिले को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हम कंप्रेसर की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि क्या कंप्रेसर हमारा सही है कि नहीं है। तो अब यहां पर हमें कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट है, पकड़ लीजिए इसको, हाँ पकड़ लीजिए। अब यहां से हम तीनों पिनों पे कंटिन्यूटी देखेंगे कि क्या कंप्रेसर के तीनों पिनों पे कंटिन्यूटी बराबर आ रही है कि नहीं। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो बिल्कुल कंप्रेसर भी हमारा सही है। फिर इसका हम बॉडी एयर चेक करेंगे। चलिए पहले कंटिन्यूटी देखते हैं। कितना आया, दूसरे पे चेक करेंगे,
फिर तीसरे पे चेक करेंगे। ठीक है, तीनों पिनों पे कंटिन्यूटी आ रही है। अब हमें बॉडी अर्थ चेक करना है, कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं हो गया। देखिए यहां पर रख करके इस प्रकार से तीनों पिनों पे हमें चेक करना होगा। देखिए मल्टीमीटर के एक तार को इसके बॉडी पे रखेंगे जहां पर पेंट और पॉलिश न हो, वहां पर रखेंगे और दूसरे को तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। अगर किसी से कंटिन्यूटी आ गई तो कंप्रेसर हमारा क्या है, खराब है। इसका मतलब कि कंप्रेसर भी बिल्कुल सही है, कोई भी बॉडी अर्थ नहीं है। अब हमें क्या करना होगा कि कंप्रेसर को अगर हम कोशिश करें तो आपके पास नया OLP और रिले होना चाहिए। उस नए, देखिए अगर इसको लोग डायरेक्ट भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक ठो किस पे लगाएंगे, कॉमन पे लगाएंगे और एक ठो रनिंग वाले पे लगाएंगे, फिर लीड को पावर में लगाएंगे और इस प्रकार से दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे। यदि कंप्रेसर डायरेक्ट क्या हो गया, चल गया, तो इसका मतलब बिल्कुल हमारा कंप्रेसर सही है। ठीक है, तो कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले ध्यान से समझिएगा, कंप्रेसर को डायरेक्ट कभी भी अगर आपको कंप्रेसर, फ्रिज वाले कंप्रेसर को अगर डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेना है। बिना कंटिन्यूटी चेक किए यदि आप उसको डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे ना, बिना कंटिन्यूटी चेक किया कंप्रेसर को आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दें तो हो सकता है कि पहले से कंप्रेसर बॉडी अर्थ था, क्या है, बॉडी अर्थ है, और फिर उसमें आप काम करने जाएंगे तो उसके साथ कंप्रेसर फटने के भी क्या होंगे, चांसेस होंगे और आपके करंट लगने के चांसेस होंगे। तो कभी भी कंप्रेसर को जब हमें डायरेक्ट स्टार्ट करना होगा तो पहले सर्वप्रथम क्लैम मीटर द्वारा उसके कंटिन्यूटी को हमें चेक कर लेना होगा। श्योर हो जाएंगे कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। जैसे अभी हमने चेक कर लिया ना, अब हमने श्योर हो गया कि आपका कंप्रेसर क्या है, सही है, कंप्रेसर सही है। अब इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एक लीड होगी, एक क्या होगा, लीड होगा, लीड में 2 थिम्बल होंगे। कितने थिम्बल, देखिए अब आपके पास इसको डायरेक्ट चेक करने के पास ऐसा कुछ लीड होना चाहिए जो कि आप बना के रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों तरफ थिम्बल है तो आप किसमें, एक ही तरफ थिम्बल लगाएंगे, एक तरफ थिम्बल एक तरफ खाली रहेगा। ठीक है, ऐसा 2 थिम्बल वाले तार होना चाहिए। अब आपको क्या करना होगा, इसमें से इनके एक तार को देखिए ध्यान से कहां लगाएंगे, कॉमन वाले में। देखिए कॉमन वाले में इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लगा लिया। ठीक है, और दूसरे को कहां लगाएंगे, रनिंग वाले में। देखिए दूसरे को हमने क्या लगा दिया, रनिंग, एक ठो कॉमन में गया और एक ठो रनिंग में गया। अब इनके 2 तारों को, एक कितने तार हैं, 2 तार हैं, इन दोनों तारों को मेन कहां लगाएंगे, बोर्ड के अंदर लगाएंगे, क्योंकि अभी लाइट है नहीं तो डायरेक्ट हम आपको दिखा देते कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, ये जो चल रहा है लाइट, इसके अंदर जो दिख रही है इन्वर्टर की लाइट है, जिसके वजह से अभी इन्वर्टर हमारा थोड़ा सा चार्ज नहीं है तो बैठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगा करके, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक जो टेस्टर होगा, टेस्टर के माध्यम से जैसे ही लगाएंगे इसके बाद टेस्टर के माध्यम से रनिंग और स्टार्टिंग में ऐसे शॉर्ट करवा करके टेस्टर को हटा लेंगे। यदि हमारा कंप्रेसर तुरंत क्या हो गया, चालू हो गया, तो इसका मतलब बिल्कुल हमारा कंप्रेसर क्या है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि बिल्कुल आपका कंप्रेसर चल रहा है डायरेक्ट इस प्रकार से स्टार्ट करने से, डायरेक्ट इस प्रकार से स्टार्ट करने पे आपका कंप्रेसर क्या हो गया, चल गया, तो कहीं ना कहीं खराबी किससे होगी, या तो रिले खराब होगा, या तो OLP खराब होगा, या तो फिर थर्मोस्टेट खराब होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि कंप्रेसर को चलाने के लिए कितनी चीजें लगती हैं, 3 चीजें, एक OLP, रिले, थर्मोस्टेट, यही 3 चीज लगती है और कुछ भी लगता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों चीजों को बारी बारी चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें से क्या खराब है, OLP खराब है कि रिले खराब है कि थर्मोस्टेट। 100% कोई ना कोई खराब होगा, तभी तो हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा था, तभी तो हमारा कंप्रेसर क्या हो रहा था, नहीं चल रहा था। तो इन तीनों को, जैसे ये आपका क्या हो गया, OLP हो गई, और ये क्या हो गया, रिले हो गया, इनको भी हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। और अंदर की साइड में क्या, थर्मोस्टेट, जैसा कि आपको पता ना थर्मोस्टेट कैसा होता है, थर्मोस्टेट को हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। इन तीनों को जब बारी बारी से चेक करेंगे उसमें से जो खराब होगा उसको बदल देंगे, ये समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे ना। तो यदि आप नए टेक्नीशियन है, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो शुरू में आप जाकर के फ्रिज में किस प्रकार से काम करेंगे, ठीक है ना। यदि इतना ना जानते तो फिर डायरेक्ट आप कुछ भी काम करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कस्टमर कहे कि फ्रिज बिल्कुल चल नहीं रही है तो जा करके हमें इतना प्रोसेस करना होगा। समझ रहे ना। सर्वप्रथम मेन पावर को देखेंगे, फिर मेन लीड को चेक करेंगे, फिर कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर इसको डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। यदि डायरेक्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं खराबी किससे होगी, OLP, रिले और थर्मोस्टेट से होगी। इन सभी को हम चेक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 100% इसी में से कुछ खराब होगा, और जो खराब होगा उसको हमें चेंज कर देंगे। चेक करना सबको आता है, हमने पिछले बताया था ना पार्टों को किस प्रकार से चेक
किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी समस्या थी, फ्रीज चल रही है, मतलब चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा यदि आप नए हैं तो। ठीक है ना। दूसरी समस्या क्या आती है, मान लीजिए फ्रीज चल रही है लेकिन कूलिंग रुक रुक के कर दे। जैसे कस्टमर आपके पास आया और कहा कि जो फ्रिज हमारी है ना, कभी ठंडा करती है, कभी ठंडा नहीं करती है। ठीक है ना, कभी ठंडा करती है, कभी ठंडा नहीं करती है। यदि ऐसा कुछ कहता है तो इसका मतलब सिस्टम चोक हो चुका है। सिस्टम क्या हो चुका है, चोक, यानी कि कहीं ना कहीं इन जो आपके जो मैकेनिकल पार्ट हैं उसके अंदर कहीं पर गैस का बहाव रुक जा रहा है, जिसकी वजह से कभी फ्रिज चल रही है, कभी फ्रिज नहीं चल रही है। तो इस चोक हो सकते हैं, जिसको मॉइस्चर चोक कहते हैं, नमी के कारण जो चोक होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 प्रक्रिया करना होगा। 5 प्रक्रिया के साथ इसके अंदर हम क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। जैसे अब हमें गैस चार्ज करना है तो सर्वप्रथम यहाँ पर कंप्रेसर की जो चार्जिंग लाइन होगी, कौन सी चार्जिंग लाइन में क्या लगाएंगे, एनआरबी वाल्व लगाएंगे। यदि पहले से एनआरबी वाल्व लगा है, जैसे यहाँ पर लगा है, तो इसको हमें क्या करना होगा, खोल लेंगे। समझ रहे ना, यहाँ पर जो इसका ढक्कन लगा होगा, इस ढक्कन को, कैप को हमें खोल करके, ठीक है, और इसके अंदर की पिन को निकाल लेना होगा, यानी ऊपर वाले पिन से यहाँ पर खोल करके निकाल लेंगे। ठीक है, जब पिन को निकाल लेंगे तो इसके अंदर से पूरी गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसकी फ्लेक्सिंग, यानी इसके अंदर जो कचरे, उस कचरे को साफ करना है, कचरे को साफ करना है। तो सबसे पहले किसके कचरे को साफ करेंगे, कंडेंसर, यानी इसके अंदर जो मॉइस्चर है, ऑयल है, सबको बाहर करना होगा। तो जो कंडेंसर का आउटपुट होगा, कंडेंसर का क्या होगा, आउटपुट होगा, जहां पर फिल्टर लगा होगा, इसको वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके या ट्यूब कटर के माध्यम से काट करके क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर कंप्रेसर को ऑन करेंगे और फिर यहाँ पर हाथ के अंगूठे को लगा करके और इसका पूरा फ्लेक्सिंग कर देंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर के पूरे मॉइस्चर को क्या करना है, निकाल देना है। जब इसका मॉइस्चर निकल जाए, जब हमें लगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि बिल्कुल कंडेंसर साफ हो चुका है, अब इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है। ठीक है ना, तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम में नया फिल्टर लगाएंगे। जो फिल्टर लगा था उस फिल्टर को भी क्या करना है, हटा देना है। अब कैपिलरी को यहां से हम काट लेंगे और ये फिल्टर पूरा निकाल लेंगे। फिर नया फिल्टर लगा करके अब यहां पर आपका वेल्डिंग करेंगे। और जब वेल्डिंग करेंगे तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्लक्स पाउडर का। किसका, फ्लक्स पाउडर होगा, वेल्डिंग रॉड होगा, क्योंकि लोहा है ना और ये क्या है, कॉपर है, तो यहाँ पर फ्लक्स पाउडर की जरूरत आपको पड़ेगा। तो फ्लक्स पाउडर लगा करके इस प्रकार से जोड़ लेंगे। तो जब इस फ्लक्स पाउडर लगा करके फिल्टर को पूरा जोड़ लेंगे, नया फिल्टर लगा दिया, अब आपका कंडेंसर बिल्कुल साफ हो गया। इसके अंदर ना तो ऑयल है ना तो मॉइस्चर है, और फिल्टर भी नया लग गया, तो यहां तक तो बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना होगा कि अब किसकी फ्लेक्सिंग करना होगा, एवापोरेटर का, जो अंदर क्या लगा है, एवापोरेटर। समझ रहे ना, जो क्या होता है, एवापोरेटर। देखिए, ये जो आपके क्या होते हैं, एवापोरेटर होते हैं, इसकी हमें क्या करना है, फ्लेक्सिंग। जब इसकी फ्लेक्सिंग करना है ना, तो देखिए एवापोरेटर में बहुत घुमावदार पाइपें होती हैं, तो इसके अंदर मॉइस्चर जमने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अंदर ऑयल भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो हमें इसको क्या करना होगा, इसके अंदर के जो अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर के मॉइस्चर को पूरा निकालना होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, जो एवापोरेटर का आउटपुट पाइप है, एवापोरेटर का आउटपुट यानी कंप्रेसर की सक्शन लाइन, समझ रहे ना, एवापोरेटर का आउटपुट, आपने कंडेंसर की फ्लेक्सिंग कर दिया, इसके बाद किसकी फ्लेक्सिंग, एवापोरेटर का। एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए एवापोरेटर का आउटपुट अर्थात कंप्रेसर की सक्शन लाइन को हम क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हैं ना, यहां से वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके या तो ट्यूब कटर के माध्यम से काट करके अलग कर लेंगे, लेकिन कोशिश करिए गर्म करके अलग करेंगे तो काफी अच्छा होगा। अब यहां से हम इसको अलग कर लेंगे, इसके बाद फिर कंप्रेसर को ऑन करेंगे और इसके बाद यहां पर इसकी पाइप को हाथ लगाएंगे। और जब यहाँ पर हाथ के अंगूठे को लगाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर आना चाहिए। यदि यहाँ पर प्रेशर नहीं आ रहा है, आप हाथ के अंगूठे को लगा रहे हैं, कंप्रेसर चालू है और यहाँ पर प्रेशर नहीं आ रहा है, या तो प्रेशर हल्का आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी कैपिलरी क्या हो चुकी है, जाम हो चुकी है। कैपिलरी क्या हो चुकी है, जाम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, नया फिल्टर है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां से आगे हवा नहीं जा रही तो इसका मतलब कैपिलरी क्या है, जाम है। इस अवस्था में कैपिलरी को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब कैपिलरी को चेंज कर देंगे, इसके बाद फिर हाथ के अंगूठे को यहां पर लगाएंगे तो प्रेशर पूरा मिलेगा। और जब मिलेगा तो यहां से पूरा ऐसे फ्लेक्सिंग कर करके पूरा इसका एवापोरेटर का पूरा मॉइस्चर हमें क्या करना होगा, बाहर कर देना होगा। जो भी ऑयल होगा बाहर कर देंगे, समझ रहे हैं। जब उसके अंदर से कोई भी मॉइस्चर और ऑयल आना बंद हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि अब एवापोरेटर भी बिल्कुल क्या हो चुका है, साफ हो चुका है। इसके बाद यहां से हम
जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इसके अंदर प्रेशर चढ़ा करके वैक्यूम करके और फिर से हमें क्या करना होगा, गैस चार्ज करना होगा, जो कि आपको पहले से क्या है पता है। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से इस समस्याओं को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दो समस्या आपने देख लिया कि नए हैं तो इस प्रकार से काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अब आगे आप जाते हैं और कस्टमर कहता है कि फ्रिज चल रही है लेकिन मतलब क्या हो रही है, कम कूलिंग प्राप्त हो रहा है। समझ रहे ना। कस्टमर आपसे कहा कि फ्रिज तो हमारी चलती है लेकिन जितना कूलिंग चाहिए उतना कूलिंग प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। जब ऐसा कुछ कह दिया कस्टमर तो हम समझ जाएंगे कि वो तो कह रहा है कि चल रही है, फ्रिज क्या हो रही है, चल रही है, लेकिन जितनी कूलिंग चाहिए उतना कूलिंग बिल्कुल भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा। ठीक है। यदि ऐसा कस्टमर कहता है कि फ्रिज हमारी चलती है लेकिन जो हमें कूलिंग चाहिए वो कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, थर्मोस्टेट। यानी यहाँ पर देखिए जो फ्रिज के अंदर क्या लगा होगा, थर्मोस्टेट। देखिए यहाँ पर दिया है, इसका क्या है, थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट की सेटिंग काफी क्या होगी, कम होगी, यानी इसको बिल्कुल कम कर दिया गया होगा, जिससे मतलब कस्टमर को जिसके घर फ्रिज है उसको पता नहीं है। तो जा करके हम देखेंगे क्या इसके थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है वो बिल्कुल कम है क्या। अगर ये बिल्कुल कम रहेगी तो मिनिमम में रहेगी तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम, यानी आगे इस प्रकार से हमें बढ़ा देना होगा। तो जब हम देखेंगे कूलिंग आने लगी तो इसका मतलब किसका दिक्कत था, थर्मोस्टेट का। लेकिन हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि थर्मोस्टेट भी बिल्कुल क्या है, मैक्सिमम पे है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तब हमें क्या करना होगा कि जो फ्रिज के ऊपर जो दरवाजा है, जो दरवाजे के ऊपर जो रबड़ लगा है, जिसको क्या कहते हैं, डोर गास्टिक रबड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, डोर गास्टिक रबड़। ठीक है। ये डोर गास्टिक रबड़ क्या हो गया होगा, मुड़ गया होगा। जैसे इस प्रकार से देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्या हो चुका है, मुड़ चुका है। देख रहे हैं ना, मुड़ गया होगा या तो कट गया होगा। ठीक है। जिसके वजह से यहाँ की जो ठंडी हवा है वो कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है, और बाहर की जो गर्म हवा है अंदर जा रही है। तो जिसकी वजह से भी फ्रिज क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो डोरगास्टिक रबड़ होगा इसको हमें चेंज करना होगा। ठीक है। अब जैसे अब यहाँ से चेंज करने के लिए यहाँ पर सिंपली हम यहाँ से निकालेंगे इसको। देखिए थोड़ा सा ठंडी है तो ये क्या है, टाइट। देखिए ऐसे निकल जाते हैं, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, देखिए ऐसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इस प्रकार से हमारा डोरगास्टिक रबड़ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जिस कंपनी का रहेगा जाएंगे लेकर आएंगे और फिर ऐसे ही लगा देना है। यदि कंपनी वाइज नहीं मिल रहा है तो हमारे मीटर में भी मिलते हैं, मीटर में मिलेंगे, जाएंगे लेकर आएंगे और इनको नाप के जैसे लगा हुआ इस प्रकार से नाप करके और इसके अंदर हमें लगा देना होगा, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ लगा है, सिर्फ ले जा करके इसके अंदर लगा देना होगा। ठीक है ना। या तो यदि आप चाहें तो अगर ये मुड़ गया है, बहुत ज्यादा क्या हो गया, मुड़ गया है, तो आप क्या करेंगे कि हल्का सा गर्म पानी करेंगे, हल्का सा क्या करेंगे, गर्म पानी करेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्का सरफ डाल देंगे, गर्म पानी करके। ठीक है ना। नमक और क्या, सरफ डाल देंगे और इस रबड़ को उठा करके उस पानी के अंदर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे पहले तो इसकी पूरी गंदगी को साफ कर देगा और दूसरा जो है बिल्कुल नरम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपको मुड़ा हुआ पॉइंट दिख रहा है, आपको ऐसे क्या मुड़े हुए पॉइंट दिख रहे हैं, जहां से आपकी संभावना थी कि यहां से हमारी गैस क्या, अरे यहां से हवा लीकेज हो रही है, तो भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ऐसा आप करते हैं तो आपको इस समस्या से समाधान हो जाएगा बिना डोरगास्टिक रबड़ बदले। या तो बहुत ज्यादा डस्टी हो गया, जैसे इसमें देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा क्या है, डस्ट भी है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा ऐसा क्या है, डस्ट है। यदि आप इसको साफ करना चाहते हैं तो आप पूरा निकाल करके और फिर थोड़ा सा बर्तन में पानी हल्का गर्म करिए, उसके अंदर थोड़ा सरफ डालिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जिसके वजह से आप इसको पूरा निकाल करके बढ़िया से साफ करके लगा देंगे, आपकी ये समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। आपका डोरगास्टिक रबड़ भी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। या तो यदि ये कट गया है, बिल्कुल काम लायक नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको चेंज करिए, मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि कस्टमर कहता है कि फ्रिज चलती है लेकिन कम ठंडा करती है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि जो फ्रिज होगा, ये जो फ्रिज है, इस फ्रिज को बहुत ज्यादा दीवार से क्या किया, सटा के रख दिया गया होगा, जिससे जो पीछे की जो कंडेंसर है, अगर इसको हम दीवार पे ऐसे सटा के ज्यादा रख देंगे, समझ रहे ना, तो इसका जो पीछे कंडेंसर है, क्या है, कंडेंसर, इस कंडेंसर पे जो बाहर की हवाएं उस पे नहीं आएंगी, तो कंडेंसर के अंदर जो गैस होती है वो वेपर से द्रव के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। और जब वेपर से द्रव में परिवर्तित नहीं होगा तो हमारा फ्रिज ठंडा करने वाला नहीं है। तो कंडेंसर
पे कुछ ना कुछ बाहर की हवाएं जानी चाहिए, तभी तो उसकी जो गर्मी होगी बाहर की साइड में निकलेगी। अगर उसकी गर्मी बाहर की साइड में नहीं निकलेगी तो आपका कंडेंसर ठंडा नहीं होगा, और जब उसके अंदर गैस ठंडा नहीं होगी तो आगे जाकर के कोई भी फ्रिज को ठंडा करने वाला नहीं है। तो जाकर देखेंगे कि क्या कस्टमर फ्रिज को बहुत ज्यादा दीवार से सटाया तो नहीं है। यदि सटाया होगा तो थोड़ा सा हम कहेंगे उससे थोड़ा 1 फीट क्या करिए, दूर कर दीजिए, तो ये समस्या आपकी क्या है, सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आज के डेट में जो फ्रिज हमारे यहाँ जा रही है ना, तो कुछ ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि 1 फीट पीछे से निकाल दिया जा रहा है। अगर दबा के रखाएंगे तो सटने वाला नहीं है, क्योंकि 1 फीट क्या है, दूरी बनी हुई है। जब दूरी बनी हुई है तो उसमें आप, क्योंकि सबको पता है, कंपनी को पता हो गया कि ऐसा समस्या आ सकता है जिससे फ्रिज में कंप्लेन आ सकती है, उस कंपनी का नाम बदनाम हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी पहले से क्या कर दे रही है, सेफ्टी दे रही है कि आप सटा के भी रखना चाहें तो नहीं रखेंगे, फ्रिज में गैप रहेगा और वहां से अपना काम कर लेंगे। समझ रहे ना? तो इस समस्या हो सकती है। ठीक है, यदि इस सारे समस्या में से कुछ ना कुछ आपकी समस्या होगी, या तो इसमें पूछ लेंगे कि इसमें जो गैस डाली है वो कितने दिनों की है, फ्रिज आपका कितना पुराना है। ठीक है, देखने तो पता चल जाएगा। लेकिन यदि कस्टमर ऐसा कहता है कि फ्रिज हमारा लगभग 5 साल 7 साल 8 साल हो गया, तो हमें ये भी डाउट होगा कि इसके अंदर जो गैस पड़ी है वो गैस क्या है, कमजोर हो गई है, उसकी कैपेसिटी कमजोर हो गई है, जिसके वजह से आपका फ्रिज सही से ठंडा नहीं कर रहा। तो ये भी हम पूछ लेंगे। यदि आपका साल भर 2 साल का फ्रिज है, 3 साल का फ्रिज है, तो गैस में कभी खराब नहीं होगी। लेकिन ये 5 साल 6 साल 7 साल अगर ऐसे हो जाए तो फ्रिज क्या हो सकती है, गैस उसकी कमजोर हो सकती है। ठीक है, तो वो भी हमें पूछ लेना होगा अगर सब कुछ सही है तो। ठीक है, यदि वो भी सही है तो हो सकता है कि जो कंप्रेसर है, जो कंप्रेसर पीछे लगा है, जो गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है, पीछे की साइड में देखिए ये जो कंप्रेसर है। ठीक है, यदि ये कंप्रेसर की पंपिंग क्या हो गई होगी, डाउन हो गई होगी। समझ रहे हैं? यानी यहां से जो डिस्चार्ज लाइन से जितना फ्लो फेंकना चाहिए, यदि ये बढ़िया से फ्लो नहीं दे रहा होगा, यानी प्रेशर बढ़िया से नहीं बना रहा होगा, तो जाहिर सी बात है जब प्रेशर से गैस नहीं जाएगी तो इसके अंदर जो पार्ट लगे, सिस्टम लगे, वो सही से वर्क नहीं करेंगे, जिनको जितना कवर करना चाहिए था उतना कवर नहीं करेंगे, जिसके वजह से फ्रिज आपका क्या करेगा, कम ठंडा करेगा, जिसकी वजह से फ्रिज क्या करेगा, कम ठंडा करेगा। समझ रहे ना? तीसरा चीज हो सकता है कि सिस्टम चौक होगा। जब सब कुछ सही है तो सिस्टम क्या होगा, चौक होगा। चौक होने की वजह से, जैसे एवापोरेटर आपका चौक हो गया, एवापोरेटर के आधा भाग में आयल है और आधा भाग में आयल नहीं है, तो जितना भाग में आयल नहीं होगा तो उतना तो ठंडा करेगा, लेकिन जितने भाग में आयल होगा उतना भाग ठंडा नहीं करेगा। समझ रहे ना? जब उतना भाग ठंडा नहीं करेगा तो फ्रिज आपकी कम ठंडा करेगा। ठीक है, तो यदि ऐसा कस्टमर कहता है कि फ्रिज चल रही है लेकिन कम कूलिंग कर रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सारे समस्याओं को देख लेंगे जो हमने बताया है। तो ज्यादातर इस समस्या डोर गास्टिक रबड़ से आती है। किससे आती है? डोर गास्टिक, थर्मोस्टेट की कूलिंग कम होने की वजह से ये सब समस्या फ्रिज के अंदर आती है। ठीक है, तो जाकर के इन सारे चीजों पे जो हमने बताया इसको आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। ठीक है, तो कस्टमर ऐसा कहे कि फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग कम कर रही है, तो जाकर के हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को चेक कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरी जो चौथी जो समस्या है, जैसे कस्टमर आपसे कह रहा है कि फ्रिज चल रही है लेकिन अंदर जो भी सामान रख रहे हैं सब बर्फ बन जा रहा है, सब कुछ क्या है, बर्फ, यानी पानी रख रहे हैं तो भी पूरा जम जा रहा है, तो सब्जी रख रहे हैं तो उस पर पूरा क्या जम जा रही है, दाल रख रहे हैं वो भी क्या जम जा रहे हैं, तो उसके अंदर फल फ्रूट पे सब कुछ क्या जम रहा है, बर्फ जम रहा है, यानी बिल्कुल खाने लायक चीजें नहीं बच रही हैं। तो इसका मतलब कि फ्रिज के अंदर बहुत ज्यादा कूलिंग हो रही है, और जब बहुत ज्यादा कूलिंग हो रही है तो उसका मालिक कौन है, थर्मोस्टेट है ना। अब हमें कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहां जाएंगे, थर्मोस्टेट, यानी फ्रिज के अंदर। देखिए कहां जाएंगे, फ्रिज के अंदर जाएंगे। अगर कूलिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो सीधे सीधे अंदर जाएंगे और यहां पर जो लगा होगा थर्मोस्टेट, कभी कभी यहां पर भी लगा होता है। ठीक है, तो ऊपर लगा है तो ऊपर से 2-3 नट होंगे, नट को खोलेंगे और थर्मोस्टेट को सीधे क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, क्या होगा, थर्मोस्टेट लगा होगा। इस थर्मोस्टेट को निकालेंगे और इसकी कंटिन्यूटी को हमें चेक कर लेना है कि क्या थर्मोस्टेट सही है कि नहीं है। यदि ये थर्मोस्टेट बिल्कुल सही होगा तो इसकी जो पूंछ है, मेन भूमिका यही निभाती है ना, इसके पूंछ को देख लेना है क्या ये ऑपरेटर से टच है कि नहीं। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि इसकी जो पूंछ है देख लेना है ऑपरेटर से टच है कि नहीं है। ऊपर की साइड में देखेंगे यहां पर तो आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा, ये तो यहां पर नट आप जब खोलेंगे तो यहां पर ऑपरेटर से क्या होगी, टच होगा इसका। चलिए, तो इस प्रकार से बिल्कुल क्या होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। जैसे देखिए
हाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से ऑपरेटर्स में ऐसे थर्मोस्टेट की पूंछ टच होनी चाहिए। यदि ये ऑपरेटर में टच नहीं है तो ये अपने मन का ठंडा करेगा। तो अगर निकल गया होगा तो जाकर के इसे सीधे हमें सटा देना होगा, तो ये समस्या आपकी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। या तो यदि ये सटी है फिर भी ज्यादा कूलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है इसके अंदर SO2 क्या होती है, गैस होती है। ये SO2 गैस निकल गई होगी, जिसके वजह से किसका काम करेगा, स्विचिंग का काम करेगा। यानी जब तक इसको आप ऑन ऑफ नहीं करेंगे तब तक ही कंप्रेसर को बंद नहीं करेगा, ठीक है, चाहे कितना हो कूलिंग हो, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके यदि कस्टमर ऐसा कहता है कि फ्रिज चल रही है लेकिन कुछ भी हम सामान रख रहे हैं तो सब कुछ क्या बर्फ बन जा रहा है, बहुत ज्यादा बर्फ बन रही है, तो कौन खराब है, थर्मोस्टेट। सब कुछ हमने चेक कर लिया, सब कुछ सही बता रहा है, फिर भी अगर बर्फ जम रही है तो डायरेक्ट हमें नया थर्मोस्टेट बदल देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंटरनल खराबी हो सकता है जो कि थोड़ी देर पे काम करता है, जो कि क्या थोड़ी देर पे वर्क करता है, ठीक है। तो सही होने के बाद भी हमने चेक किया सब कुछ सही है, फिर भी अगर बर्फ जम रहा है तो हम डायरेक्ट थर्मोस्टेट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये समस्या आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, समझ रहे ना। तो कस्टमर ऐसा कहता है कि फ्रिज में बहुत ज्यादा बर्फ जम रही है, तो आप किस चीज को चेक करेंगे, थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। दूसरी जो चीज लास्ट जो सबसे ज्यादा जो समस्या आती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा और समस्या आती है फ्रिज के अंदर कि जो आपका ये जो फ्रिज का कंप्रेसर है, ये जो फ्रिज का कंप्रेसर ये चलता है 5 मिनट क्या होता है, चलता है और फिर से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। 5 मिनट चलता है और फिर से बंद हो जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर ये 5 मिनट चलता है और बंद हो जाता है तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, वोल्टेज चेक करना होगा कि जहां पर फ्रिज लगा हुआ है क्या वहां वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि वहां पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, जैसे यहां पर फ्रिज लगा हुआ है वहां पर वोल्टेज हमें इस प्रकार से क्लेम मीटर से जाएंगे और वहां पर जो सॉकेट होगा उस सॉकेट के अंदर हमें इस प्रकार से देखिए जहां पर फ्रिज लगा होगा उसको वोल्टेज पे हमें क्या करना होगा, सेट करना होगा। और वोल्टेज पे सेट करके इस सॉकेट के अंदर देखेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, देख लेना होगा। देखिए अब यहां पर कितने आ रहे हैं, 119 वोल्टेज आ रहा है। तो अब 119 वोल्टेज पे हमारी फ्रिज चलने वाली नहीं है, क्योंकि चलेगा तो बार बार कंप्रेसर क्या होगा, गर्म होगा, बार बार कंप्रेसर क्या होगा, गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो तुरंत तुरंत ट्रिप करेगा, क्योंकि जब ये गर्म होगा तो एलपी लगी है, वो एलपी क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी। तो जिस प्रकार से आपने यहां पर चेक किया मात्र 119 वोल्टेज आ रहे हैं, तो इस पे हमारा कंप्रेसर बार बार क्या करेगा, ट्रिप करके बंद हो जाएगा। हर 5 मिनट में चलेगा, ठंडा होगा, फिर से बंद हो जाएगा। कम से कम इसको चलने के लिए कितना वोल्टेज, 180 वोल्टेज के करीब में होना चाहिए। कम से कम कितना, 180 वोल्ट, और ज्यादा से ज्यादा 250 वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। तो 180 वोल्टेज से कम है तो कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा और ये बार बार क्या करेगा, ट्रिप करेगा। तो सर्वप्रथम हम जाएंगे कस्टमर के घर, तो यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर जो उसका पावर है उस पावर में कितना वोल्टेज आ रहा है। यदि वो 180 प्लस है तो बिल्कुल वो क्या है, सही है। 180 से नीचे है तो हो सकता है कि कंप्रेसर उसी के लिए ट्रिप कर रहा है, ठीक है। यदि वहां पर वोल्टेज बिल्कुल सही है तो फिर हम किसको चेक करेंगे, ओएलपी और रिले को चेक करेंगे। हो सकता है कि ओएलपी रिले खराब हो गया हो और एक गर्म होकर के क्या हो जा रहा है, मतलब ट्रिप करवा दे रहा है, ठीक है। तो ओएलपी और रिले को हमें क्या करना होगा, चेक कर लेना होगा। यदि ओएलपी रिले भी बिल्कुल क्या है, सही है, नया हम लगा देना ओएलपी रिले, फिर भी 5 मिनट के बाद ट्रिप कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खराब क्या होगा, कंप्रेसर होगा। अब उस अवस्था में कंप्रेसर का ये जो डिस्चार्ज लाइन है और सक्शन लाइन है, अब ये दोनों को हमें काट करके और कंप्रेसर को फिर हम वैसे ही डायरेक्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं। इसको काट करके डायरेक्ट चलाएंगे, यहां से काट लेंगे और यहां से। यदि जब उस समय हम काट करके और इस कंप्रेसर को जब चला रहे हैं तो कंप्रेसर बिल्कुल क्या कर रहा है, बढ़िया चल रहा है। 5 मिनट 10 मिनट हमने छोड़ दिया, बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सिस्टम क्या है, चौक है, जिसके वजह से उस पर क्या पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है और ये बार बार क्या कर दे रहा है, ट्रिप कर रहा था, ठीक है ना। तो इस अगर ऐसी समस्या आती है तो इतना सारा प्रोसेस हमें क्या करना होगा, गुजरना होगा, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से फ्रिज के अंदर आप जा रहे हैं काम करने के लिए, न्यू टेक्नीशियन है, कुछ आइडिया नहीं है, तो यहां से इस वीडियो को देख करके आप जा करके फ्रिज पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कस्टमर के कहने के अकॉर्डिंग। क्योंकि कस्टमर तो कहेगा इन्हीं सारी चीजों से कहेगा ना कुछ यही समस्या बताएगा और कुछ समस्या बताने वाला नहीं है। तो फ्रिज के अंदर लगा ही क्या है, ओएलपी, रिले, थर्मोस्टेट, डोर स्विच और क्या है, कंप्रेसर। इन्हीं की इलेक्ट्रिक चीज है, इनको हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। कुछ ना कुछ खराब होगा तभी तो हमारी चीजें नहीं चल रही थी, और जो खराब होगा उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप भी अगर न्यू टेक्नीशियन है और फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आपने देखा होगा, तो आप भी जाकर के कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी कस्टमर के घर फ्रिज पे काम
कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।